हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सर्वम शिक्षा की इस नई वीडियो में। इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम KVPY के फ्रीक्वेंटली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने टॉपिक एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस किया था। इस वीडियो सीरीज़ के सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक टॉपिक्स के ऊपर। तो जो ये ऑप्टिक्स टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है KVPY के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन पेपर में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2019 का क्वेश्चन मैंने दिखाया हुआ है। इससे आगे 2019 2 3 4 क्वेश्चन ऑप्टिक टॉपिक से इस 2019 के क्वेश्चन पेपर में थे। और इसी तरह से हर एक ईयर में 4 to 5 मैक्सिमम 6 भी चले जाते हैं क्वेश्चंस का नंबर। तो इसका मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है KVPY के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको स्किप मत करिए, ये काफ़ी वेटेज कैरी करता है क्वेश्चन पेपर की। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, तो उन पार्ट्स में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अप टू 10 ईयर्स के कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है क्वेश्चन नंबर 16 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये अपीयर हुआ था। इसमें हमें बोला गया है कि जो रेनबो फॉर्मेशन होती है उसमें कौन कौन से प्रोसेस अक्कर होते हैं और वो किस ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर मतलब पहले कौन सा होता है, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस अक्कर होता है। तो ये थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन है। होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसमें जनरली ऐसा होता है कि जो रेन ड्रॉप होती है उसके स्टार्टिंग में जो वाइट लाइट स्ट्राइक करती है वहाँ पर उसका रिफ्रैक्शन प्रोसेस अकर होता है, जिसके बाद की टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बाद वो वापस दोबारा रिफ्रैक्शन कर पाती है। और इस प्रोसेस के बेसिस पे हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि हमारे पास 2 रेनबो फॉर्म्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये मैंने कुछ हिंट आपको साथ साथ क्वेश्चन के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो इसी साल 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था वो है कि अगर जो हमारे पास ग्लास होता है उसके अब ऊपर हम अगर कोई एडेसिव टेप लगाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट अपीयर होती है हमें, मतलब हमें ऐसा पता नहीं चलता कि उसके ऊपर कोई टेप लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है। एक तरह से वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, हमें सिर्फ केवल ग्लास ही नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो इसका बेसिक सा रीज़न है कि जब किसी 2 सब्सटेंसेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाता है तो ये ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये और भी कई बार हमें ऑब्ज़र्व होता है, जैसे कोई ग्लास हम किसी वाटर में रख देते हैं किसी एक सेपरेट एंगल पे या फिर किसी स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो भी हमें इनविजिबल सा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन। इसमें हमें 2 प्रिज्म दिखाए गए हैं जिसके पास की फर्स्ट प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करवाया गया है। और इसमें हमें ये भी बताया गया है कि जो सेकंड प्रिज्म है जब उसमें से वाइट लाइट पास होगी तो उसके वाइट न रहने का रीज़न कौन कौन सा हो सकता है। जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी कंडीशन नहीं स्पेसिफाई होती, जब सारी कंडीशन नॉर्मल होती हैं तो जो वाइट लाइट स्टार्टिंग में से पास करती है वो एक बार तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और फिर दोबारा जो इन्वर्टेड प्रिज्म है वो उन 7 कलर को कंबाइन करके हमें एक वाइट लाइट देता है। लेकिन इस केस को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें किसी भी एक प्रिज्म का चेंज करना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसमें दिया गया है कि हमें स्पेसिफाई है गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से इन्वर्सली रिलेट करता है, मतलब हमें टेम्परेचर किसी का एक का दूसरे से अलग करना होगा। तो आप इसका आंसर देख लिए। और क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास एक है आइसोसेलेस प्रिज्म और उस आइसोसेलेस प्रिज्म में 4 इंसिडेंट रे नॉर्मली उस पर फेस करेंगी और हमें बताना है कि
उस प्रिज्म के क्यूआर फेस में से कौन कौन सी रे एमर्ज करेगी। तो इसमें आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का, जिसमें थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू होता है। उसमें जो जो रे सेटिस्फाई करती है उसको वो आप इसमें देख सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट था, हिंट था। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है दो मिरर्स की, जो कि इंक्लाइंड है एक दूसरे पर, थीटा उनके बीच में एंगल है। इसमें बताया गया है कि एक जब रे हम इंसिडेंट करवाएंगे किसी भी एक मिरर पर, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो बाद में फाइनल हमारे पास रिफ्लेक्शन होने के बाद रे आएगी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, मतलब फाइनल और इनिशियल रे एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसमें बताना है कि इनके बीच में क्या एंगल होना चाहिए इसको वैलिड करने के लिए। तो इसमें हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो है डेविएशन एंगल का, कि जो डेविएशन होगी वो ज़ीरो तो नहीं कह सकते हम, उसको हमें करना है 180, ताकि वो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाए। तो इसमें डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा, साथ में उस डेविएशन को आप 180 के जब इक्वल करेंगे तो आपको थीटा मिल सकता है। लेकिन आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, हर एक का फिगर बनाकर वहाँ से भी आप अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इसमें हमें बताया गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेनबो, इनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, होप आप सबको ये पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में। उस सैटेलाइट पर हमने एक कैमरा फिट किया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर, और साथ में उस कैमरे की स्क्रीन का एरिया दिया गया है ए, और हमें बताना है कि वो कितना एरिया अर्थ का कवर कर सकता है वो कैमरा। वो हमें निकालना है इसके कैमरा के एरिया की टर्म्स में, ए की टर्म्स में। तो इसमें जो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो भी रे अर्थ के उस एरिया से आएंगी कैमरे के अंदर, जो एरिया कैमरा कवर कर रहा है, वो एक थीटा एंगल बनाएंगी कैमरे के लेंस के ऊपर, और बाद में डाइवर्ज हो जाएंगी कैमरे की स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो दो एंगल होंगे θ1 एंड θ2, वो दोनों इक्वल होंगे। और साथ में आप θ1 और θ2 को लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द फोकल लेंथ। तो वहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं इसको। आप इसको सोल्व करिए, मैं इसके आंसर भी इन सभी क्वेश्चंस के ट्राई करूँगा आंसर्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें एक ये फिगर दी हुई है, हमें बताया गया है कि ये ABCD हमने लिखा हुआ है कार्डबोर्ड के ऊपर, और कार्डबोर्ड के आगे हमने एक रखा हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का ग्लास। उस ग्लास में हमने फिल करा है वाटर, और उस ग्लास के सामने से हम देख रहे हैं, उस ग्लास के सामने से हम देख रहे हैं उस फिगर को, जो भी फिगर दी हुई है ABCD। तो हमें पूछा गया है कि कैसी इमेज अपीयर होगी। इसमें बीच में तो है ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास जिसके अंदर वाटर है, उसके एक साइड में रखा हुआ है ये कार्डबोर्ड, और एक साइड से हमें देखना है। तो इसमें जो भी हमें लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, और उसमें से आप देख सकते हैं कि इसकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्या बन सकती है। इसकी आई थिंक डी ऑप्शन आंसर आएगा। और लेटरली इन्वर्टेड बनने का रीज़न भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि जो वाटर है सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो वहाँ से आप रिलेट करके देख सकते हैं, जब कोई रे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है
तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 में ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है लूनर एक्लिप्स के ऊपर, 2018 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद उसी ईयर 2018 में एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि एक ग्लास बीकर है जिसके अंदर 5 सेंटीमीटर तक हमने वाटर फिल किया है और वो हमने एक ग्लास स्लैब के ऊपर रखा हुआ है जो इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है और सबसे बॉटम में ग्लास स्लैब के नीचे एक कॉइन रखा हुआ है। अब हम नॉर्मल इंसिडेंस से जब देखेंगे तो उसकी अपरेंट डेप्थ डी हमें बतानी है। तो जो अपरेंट डेप्थ का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी में भी यही सेम फॉर्मूला लगता है, वेलोसिटी अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर आपको 2 अपरेंट डेप्थ निकालनी होंगी और बाद में उसका फाइनल रिजल्ट निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें हमें बोला गया है कि एक मिरर है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस से और एक प्लस वाई एक्सिस से हमारे पास रे इंसिडेंट हो रही है उस मिरर के ऊपर। तो हमें बताना है कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उस रे को कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मिरर का एंगल है नेगेटिव वाई एक्सिस से वो है 30 डिग्री। तो सेम ही एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से पॉजिटिव वाई एक्सिस जहाँ से कि रे आ रही है और मिरर के बीच में उन दोनों का भी एंगल हमारे पास 30 निकलेगा वहाँ से। तो जब हम इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे मिरर के ऊपर तो उस नॉर्मल और वाई एक्सिस के बीच में जो हमारे पास एंगल निकल कर आएगा वो आएगा हमारे पास 60 डिग्री और जो नॉर्मल और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकल कर आएगा वो आएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो इसमें इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री एंड एज वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के एंगल को 60 बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस से 30 डिग्री नीचे और जाना पड़ेगा नॉर्मल से, because the angle of normal and positive x axis is 30 and again if we move 30 degree then we came to below 30 degree from the positive x axis. So now if we calculate tan theta it becomes 1 upon under root 3 with negative sign. Here the y axis is negative, x axis is positive, so the correct option comes under root 3 I minus j cap, option number C. Now we came to the next question, question number 23. इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1.33 प्लस 0.002